हेलो फ्रेंड्स, टुडेज माय टॉपिक इज़ पेरिटोनाइटिस। ये हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक है। तो हम देखते हैं पेरिटोनाइटिस क्या होता है। पेरिटोनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन ऑफ द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होता है? हमारा एब्डोमिनल का लेयर होता है, इनर लेयर एब्डोमिन का होता है। तो हम देखते हैं कि पेरिटोनाइटिस क्या होता है। तो लिखा है पेरिटोनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन इरिटेशन ऑफ द पेरिटोनियम, द थिन टिश्यू दैट लाइंस द इनर वॉल ऑफ द एब्डोमेन एंड लेयर्स द मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन। ये पेरिटोनाइटिस क्या होता है? यह है इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारा पेरिटोनियम होता है उसका इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन होता है। दैट लाइंस द इनर वॉल, वो क्या करता है? हमारे पेरिटोनियम इनर वॉल को बनाता है और जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं उनको लेयर करता है पेरिटोनियम। तो हम लोग जान गए पेरिटोनाइटिस क्या होता है। एंड देन टाइप्स टू टाइप्स के होते हैं पेरिटोनाइटिस के। हमारा कौन कौन सा टाइप्स होता है पेरिटोनाइटिस का? प्राइमरी पेरिटोनाइटिस एंड सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। प्राइमरी पेरिटोनाइटिस का मतलब होता है कि हमारा फर्स्ट इन्फेक्शन, जो भी हमारा इन्फेक्शन हो रहा है, पेरिटोनाइटिस इरिटेशन इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो डायरेक्टली जाके कहाँ जा रहा है? पेरिटोनियम कैविटी में, थ्रू द ब्लड और लिम्फ। लिखा है व्हेन अ ब्लड ऑफ लिम्फ इन्फेक्शन कज द इन्फेक्शन ऑफ द पेरिटोनियम वेरी रेयर। ये बहुत कम होता है। ये क्या करता है? प्राइमरी पेरिटोनाइटिस में डायरेक्टली जाके ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन पेरिटोनियल कैविटी को इफेक्ट करता है, पेरिटोनाइटिस कॉज करता है। एंड सेकेंडरी में क्या होता है कि ये किसी अदर ऑर्गन से, अदर इन्फेक्शन से जाके फैल रहा है। जैसे हमारा अपेंडिसाइटिस की वजह से या फिर डाइवर्टिकुलाइटिस की वजह से इधर उधर से इन्फेक्शन आके पेरिटोनियम को कॉज कर रहा है, पेरिटोनाइटिस कॉज कर रहा है, डायरेक्टली नहीं हो रहा है। तो वहीं है व्हेन इन्फेक्शन फ्रॉम द बिलियरी और जीआई ट्रैक और कॉजेज द पेरिटोनाइटिस और कॉमन टाइप ऑफ पेरिटोनाइटिस। इसमें क्या होता है कि ये हमारे जीआई ट्रैक में कोई इन्फेक्शन रहा हो, उसके वजह से जाके पेरिटोनाइटिस कॉज कर रहा है। ये हमारा सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। तो पता चल गया प्राइमरी में क्या था कि वो डायरेक्टली जाके ब्लड के थ्रू या ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कॉज कर रहा था पेरिटोनाइटिस। एंड सेकेंडरी में क्या है? अदर इन्फेक्शन की वजह से, जीआई ट्रैक्ट में अदर इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे अपेंडिसाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस, सेप्टिसीमिया, इसके वजह से। देन हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं पेरिटोनाइटिस के? तो क्या हो सकते हैं? हमारा प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पेरिटोनाइटिस। अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री है पहले का पेरिटोनाइटिस का, कोई पर्सन है फैमिली मेम्बर में, तो ये चांस होता है हमारा पेरिटोनाइटिस का। या फिर ओवर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म, कोई बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है एल्कोहल। या फिर लीवर डिजीज भी एक होता है हमारा रिस्क फैक्टर ऑफ पेरिटोनाइटिस। एंड देन एसाइटस क्या होता है? हमारा फ्लूइड एक्यूमुलेशन ऑफ द एब्डोमेन, असाइटस। एंड इम्यून सिस्टम अल्ट्रेशन, इफ़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तो उसको कोई भी डिजीज़ होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, तो वही इम्यून सिस्टम अल्ट्रेशन हो गया हो। या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से। तो हम लोग क्या क्या देखें कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पेरिटोनाइटिस, या फिर ओवर कंजप्शन ऑफ एल्कोहलिज्म, हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म, एंड एसाइटस हो गया, लीवर डिजीज़ हो गए एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, इम्यून सिस्टम अल्ट्रेशन, ये हमारा हो गया रिस्क फैक्टर। एंड देन हम कॉजेज़ देखते हैं किस किस कारण से हमारा पेरिटोनाइटिस हो सकता है। तो कौन कौन से हो सकता है? हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, और फिर अदर इन्फेक्शन, पेनक्रियाटाइटिस, अपेंडिसाइटिस, इसके वजह से। तो हम देखते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सा है? हमारा ग्राम नेगेटिव ई कोलाई बैक्टीरिया या फिर स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। इसके वजह से क्या होता है? हमारा पेरिटोनाइटिस कॉज हो जाता है। या फिर मेडिकल प्रोसीजर में क्या करते हैं हम? पेरिटोनियल डायलिसिस या फिर पेरिटोनियल पैरासेंटेसिस या फिर जीआई सर्जरी। पेरिटोनियल डायलिसिस का मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम रिमूव करते हैं। एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस का मतलब होता है वहाँ से फ्लूइड एक्यूमुलेशन जो हुआ है उसको रिमूव करना। या फिर जीआई सर्जरी के करते समय क्या होता है कि अगर हम स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? इन्फेक्शन हमारे बॉडी में पहुंच सकता है। तो इसके वजह से पेरिटोनाइटिस कॉज हो सकता है। या फिर रैप्चर्ड अपेंडिक्स, स्टमक
अल्सर एंड परफोरेटेड कोलन परफोरेशन। तो इसमें क्या होता है कि अगर अपेंडिसाइटिस हुआ है, अपेंडिसाइटिस का मतलब उसमें इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हुआ है, उसके वजह से क्या वो अगर वो रैप्चर हो जा रहा है तो पूरा इन्फेक्शन हमारा फैल जा रहा है। पूरा इन्फेक्शन अगर एब्डोमेन फैलेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा पेरिटोनाइटिस हो सकता है। एंड पेनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज, उसके वजह से डाइवर्टिकुलाइटिस, जो हर्निएशन पार्ट हो जाता है, निकल जाता है हमारा कोलोन में हर्निएट पार्ट, तो उसमें भी इन्फेक्शन होता है, तो इसके वजह से हो सकता है। या फिर ट्रॉमा, अगर किसी इंजरी हो गया हो, ट्रॉमा हो गया हो, तो उससे क्या होगा, हमारा फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। बॉडी के अंदर इंटर करेंगे तो इन्फेक्शन होगा, उसके वजह से वो जाके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाके वहाँ पहुँचेगा पेरिटोनियल कैविटी में, और क्या कॉज कर देगा, पेरिटोनाइटिस। जैसे हो गया गन हॉट, कोई किसी को गन से शूट किया जाए उन, या फिर स्टैब उन और नाइफ के थ्रू मारा जाए तो हमारा फॉरेन बॉडी हमारा एंटर कर जा रहा है। फिर इन्फेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक, अगर हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है तो वो भी हमारा स्प्रेड हो सकता है। और हो गया हमारा जैसे अपेंडिसाइटिस, रैप्चर, अब अपेंडिक्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ है अपेंडिक्स में, तो वो रैप्चर होगा तो पूरा इन्फेक्शन पेरिटोनियल कैविटी में फैला देगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारा पेरिटोनाइटिस। देन सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर के सिरोसिस की वजह से, ये हमारा क्या था, कॉजेज था। देन हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या देखते हैं, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर में हमारा हो सकता है जैसे इंजरी हो गया हो, या फिर डाइवर्टिकुलाइटिस, अपेंडिसाइटिस, रैप्चर हो गया हो, ये क्या है हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर, किस वजह से हो रहा है। फिर क्या होगा, अपर अपेंडिसाइटिस हुआ है तो क्या होगा, लीकेज हो जाएगा और कंटेंट और एब्डोमिनल ऑर्गन इनटू एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में कंटेंट क्या होगा, लीकेज हो जाएगा, तो इसमें इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ बैक्टीरिया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो प्रोलिफरेशन होने लगेंगे, मल्टीप्लिकेशन होने लगेंगे, अपना जो अमाउंट है वो बढ़ाने लगेंगे। देन क्या हो जाएगा, उस जगह पे एडिमा का फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्लूइड का अकुमुलेशन एडिमा हो जाएगा। देन डेवलपमेंट ऑफ एकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। देन पेरिटोनाइटिस कॉज हो जाएगा। ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी क्या था कि इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है जो कॉज होता है, उसके वजह से क्या होता है, हमारा लीकेज हो जाता है, जो भी कंटेंट होता है फॉरेन मटेरियल एब्डोमिनल कैविटी में, वहाँ पे क्या हो जाता है, बैक्टीरिया जो भी होता है वहाँ पे प्रोलिफरेशन होने लगता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। देन एडिमा कॉज करता है, एकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है। देन क्या हो जाता है, पेरिटोनाइटिस। देन हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम ऑफ पेरिटोनाइटिस। ऑब्वियसली है, पेरिटोनाइटिस हुआ है एब्डोमेन में तो क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, डायरिया हो सकता है, एंड रिबाउंड टेंडरनेस, पेन फील होगा। एंड जो भी इन्फेक्शन हुआ है तो फर्स्ट साइन क्या होता है इन्फेक्शन में, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ये सब हमारा क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो डिपेंड ऑन द लोकेशन, देखते हैं सिम्टम डिपेंड्स ऑन लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द इन्फ्लेमेशन। ठीक, अर्ली सिम्टम इंक्लूड अर्ली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंक्लूड साइन सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन। जैसे हो गया पेन फेल्ट एट फर्स्ट बिकम कॉन्स्टेंट लोकेलाइज दे मोर इंटेंस, जो हमारा पेन फर्स्ट दिखता है जहाँ पे इन्फेक्शन होता है। देन मूवमेंट ऑफ यूजली एग्रीगेट द पेन, जब हम मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है, हमारा पेन बढ़ने लगता है, एग्रीगेट करने लगता है। देन रिबाउंड टेंडरनेस या ब्लूमर्ग टेंडरनेस, इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को अगर हम पालपेट करते हैं जिस जगह पे पेन हो रहा है और फिर वहाँ से धीरे से हाथ छोड़ते हैं तुरंत सडनली, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा पेन होता है। जब हम प्रेशर दे रहे हैं, पालपेट कर रहे हैं और देन तुरंत रिलीज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पेन होगा। ये क्या होता है, हमारा रिबाउंड टेंडरनेस। देन एनोरेक्सिया होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, ओमेटिंग। देन हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज 100 आर 101 फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। देन हमारा क्या है, इंक्रीज पल्स रेट इंक्रीज हो जा रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है हमारी। एंड पैरालाइटिक इलियम, इलियम क्या हो रहा है, हमारा जो भी गैस को पास नहीं कर पा रहा है पेरिटोनाइटिस की वजह से, पैरालाइटिक हो जा रहा है इलियम का। या फिर डिक्रीज यूरिन आउटपुट, क्यों डिक्रीज हो जा रहा है, जो भी हमारा फ्लूइड है वो कहाँ एक्यूमुलेट हो जा रहा है, एब्डोमिनल कैविटी में, तो हमारा जो भी फ्लूइड है वो अंदर वो कम पड़ जा रहा है, इसकी वजह से डिक्रीज यूरिन आउटपुट। देन फैटिग, लेजीनेस, टायर्डनेस, लो ब्लड प्रेशर, ये सब हो सकता है। एंड शॉक की कंडीशन भी आ सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है। ये सब हमारा क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देन हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक में हम क्या क्या करते हैं, पहला हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि जो भी हमारा पेन हो रहा है कब से हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या इंटेंसिटी, ये सब मतलब हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। देन हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पालपेट करके देखते हैं,
कहाँ पे पेन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। देन हमारा ब्लड टेस्ट में CBC हम करवाते हैं, उसमें देखते हैं WBC इंक्रीज हुआ है क्या। देन हम ब्लड कल्चर करके हम देख लेते हैं कि उसमें कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट लेवल को हम चेक करते हैं कि नोजिया वोमिटिंग है एंड डायरिया है, तो इसके वजह से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। देन हम क्या देखते हैं, एक्सरे एब्डोमेन का एक्सरे लेते हैं, उससे भी हमारा पता चल जाता है कि पेरिटोनाइटिस हुआ है कि नहीं। अल्ट्रासाउंड, FCT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये सब हम करते हैं। पेरिटोनियल फ्लूइड का एनालिसिस हम करते हैं। देन हमारा क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। तो मैंने मेडिकल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर कॉज, कि वो उसके कॉज के अकॉर्डिंग, उसके सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हम इसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो वही फ्लूइड कोलाइडर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ऑफ द मेजर फोकस। इसमें क्या करते हैं हम कि फ्लूइड और कोलाइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करते हैं। इफ़ ज़्यादा डायरिया हो रहा है, फ्लूइड की कमी हुई है बॉडी में, तो हम क्या देंगे, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करेंगे। देन एडमिनिस्टर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो हमारा 5% NS सॉल्यूशन हम देते हैं। देन एनाल्जेसिस, इफ़ पेन आर प्रेजेंट हम क्या देंगे, एनाल्जेसिस में हम दे सकते हैं आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, न्यूमोस्लाइड, ये सब क्या हमारा है, एनाल्जेसिक मेडिकेशन। देन अगर इफ इमिटिंग हो रहा है तो एंटीमेटिक्स ड्रग देंगे से ओंडासेट्रॉन हो गया, ग्रेनिसेट्रॉन, साइक्लिजिन। देन हमारा क्या है, अगर डायरिया हो रहा है तो क्या हम देंगे, एंटी डायरियल ड्रग, लोपेरामाइड। ये सब हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू दियर कॉज हम उन सीवियरिटी हम देंगे ट्रीटमेंट। एंटीएमेटिक्स हो गया। देन प्रोसीजर टू रिलीव, अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन है तो हम प्रोसीजर करेंगे कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन को हम कैसे क्योर करें, कैसे रिलीव करें। देन प्रोसीजर हो गया। ऑक्सीजन एडमिशन, इफ़ ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देखते हुए हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर इफ़ ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड है तो। देन एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स थ्रू IV, हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स और भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटर होने से पेरिटोनाइटिस मोस्टली कॉज हो रहा है। देन सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, लेप्रोक्टोमी क्या होता है, हम उसमें रिमूव कर देते हैं जो भी खराब टिश्यू होते हैं, उसको हम रिमूव कर देते हैं ओपनिंग थ्रू द ओपनिंग ऑफ एब्डोमेन को ओपन करके क्या करते हैं, ये सर्जरी करते हैं। जो भी खराब टिश्यू है उनको हम, इन्फेक्टेड टिश्यू को हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्या है, इमरजेंसी सर्जरी नीडेड इफ अपेंडिसाइटिस हुआ है, डायबिटिकुलाइटिस हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं इमरजेंसी सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट में यही है कि हम एसेस द पेशेंट के कंडीशन को एसेस करते हैं। देन क्या है कि वाइटल साइंस को हम चेक करेंगे, उनको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। देन हम क्या करेंगे, उनके ब्लड प्रेशर को हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे, उनके इनटेक आउटपुट को मॉनिटरिंग करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखेंगे बॉडी में कितना है, एंड मॉनिटरिंग यूरिन आउटपुट को हम मॉनिटर करेंगे। एंड देंगे असेसमेंट ऑफ पेन कहाँ हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ पेन, और कौन कौन से फैक्टर हैं पेन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसको रिलीव करने के लिए हम वर्क करेंगे। एंड एडमिनिस्ट्रिंग एनाल्जेसिस, इफ एनी पेन हो रहा हो या फीवर हो, एंटीपायरेटिक देंगे, फिर पेन हो तो एनाल्जेसिस देंगे। एंड मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ये हो गया। देन मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटर करेंगे। इफ़ पेशेंट फूड नहीं ले पा रहा ओरली तो हम NG ट्यूब इंसर्शन करते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा पेरिटोनाइटिस कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।